अपना स्मार्ट वैल्यू क्या होगा ट्रैफिक सिग्नल में? ट्रैफिक को यस गाड़ियां रुकती हैं। अरे बोले फारूक भाई कितने बेवकूफ हुए, आसान सा सवाल था। बट यकीन मानिए कहीं मैंने पूछा ट्रैफिक सिग्नल का, वो नहीं बता पाए। बोले हमको क्या पता बाबू, हम तो गरीब आदमी, इसलिए पूछ लेता हूँ। तो दोस्तों, रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल में जैसे ही बत्ती लाल हुआ, एक ट्रैफिक सिग्नल में जैसे ही बत्ती लाल हुआ, तभी एक गाड़ी, चमचमाती हुई गाड़ी वहां पे आके खड़ी हो गई, जो कुछ दिन पे वो खरीदने वाली है। चमचमाती गाड़ी कुछ दिन में खरीदोगी ना, चमचमाती बड़ी सी गाड़ी अपने मम्मी पापा के लिए। और वो गाड़ी थी ऑडी, चमचमाती ऑडी आके खड़ी हो गई। ऑडी का कितना दाम है? एनीवन? गिव मी रफ वैल्यू। मेरे पास नहीं है तो मुझे नहीं पता दाम, बट ले लूंगा बहुत जल्दी। हाँ चलो मैं भाई का लेता हूँ। 60 लाख उसने कहा। 60 लाख की ऑडी जब आके खड़ी होती है उस लाल सिग्नल में, तभी उस ऑडी के पास एक और गाड़ी आके खड़ी होती है। मान लो BMW। कितना प्राइस है BMW का? थोड़ा कम, मान लो 50 लाख। 50 पकड़ लेता हूँ, हमें कौन सा यहाँ पे सेंसेस खोलना है, अंदाज के लिए पकड़ लेते हैं मोटा मोटा। 50 लाख की गाड़ी जैसे खड़ी हुई वहां पे आके, तो गाड़ी में जो अंदर बैठे थे वो बाहर में ऑडी को देखते और कहते हैं, भगवान काश मेरे पास थोड़ा और पैसा हो जाए तो मैं एक ऑडी खरीदूं। उसी ट्रैफिक सिग्नल में जब सिग्नल लाल हुआ, एक ऑडी आके खड़ी हुई, उसके पास BMW, तो एक और गाड़ी उसके पास आके खड़ी हो गई BMW के पास। वो थी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कितना दाम है मोटा मोटा? हाँ जी, चलो 18 लाख पकड़ लेते हैं। 18 लाख की स्कॉर्पियो जैसी आके खड़ी हुई, वो जब देखते हैं BMW वाले को, तो वो सोचते हैं, भगवान काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं एक BMW खरीद पाता। उसी ट्रैफिक सिग्नल में उसी स्कॉर्पियो के पास एक और गाड़ी आगे खड़ी हो जाती है, टाटा नैनो। नाम सुनते ही सबसे मुझे मुस्कुराहट आती है। टाटा कंपनी ऐसी है, हिंदुस्तानियों के शक्ल पे ना मुस्कुराहट लाती है। ये यकीन मानिए, ये सच है। तो टाटा नैनो जैसे ही आ गया, सर कितना नाम हुआ टाटा नैनो का? अभी तो उसका औकात भी बढ़ गया, 2.5 लाख के आसपास आती है, 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख का जैसे ही नैनो आके खड़ा हुआ, तो वो स्कॉर्पियो वाले को देखता है और सोचता है, भगवान काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं एक स्कॉर्पियो खरीद पाता। नैनो लेके निकलता हूँ, रोज आवाजें मारते हैं लोग मुझे, ए नैनो 1 लाख 1 लाख। मैं थक गया उससे। उसी ट्रैफिक सिग्नल में उस नैनो के पास एक भाई साहब अपनी बाइक में आते हैं, और बाइक में मान लो रॉयल एनफील्ड, कितनी दाम होगी? 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख के रॉयल एनफील्ड वाले जब देखते हैं नैनो वाले को, तो बोलते हैं, भगवान काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं एक नैनो भी खरीद पाता। मैं एक नैनो भी ले लेता, ताकि मैं अपनी बीवी को लेके, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, अपने माँ को लेके, अपने बाप को लेके, अपने भाई को लेके बाहर निकलता हूँ, और अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो गई तो सब भीग जाते हैं। कम से कम एक नैनो ही होता, सर के ऊपर छत तो होता, 4 चक्का तो होता, मैं लोगों को बोल पाता कि भाई मेरे पास भी एक 4 चक्का है। उसी ट्रैफिक सिग्नल में उस रॉयल एनफील्ड के पास एक स्कूटी आके खड़ी हो गई। स्कूटी का कितना दाम है? 1 लाख के आसपास। बहुत अगर कीमती भी ले लो, बर्गमैन ले लो, 1,10,000 का आता है। वो जब आके खड़ा हुआ, तो वो एनफील्ड वाले को लेके कहता है, भगवान काश मेरे पास पैसा होता तो मैं एक रॉयल एनफील्ड खरीदता। लोगों को बोलता, भाई मेरे पास भी एक अच्छी बाइक है। उसी ट्रैफिक सिग्नल में दोस्तों एक भाई साहब साइकिल में आते हैं, और वो स्कूटी वाले को देखते और कहते हैं, भगवान काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं एक स्कूटी ही खरीद पाता, मुझे पैडल ना मारना पड़ता, मैं वक्त से हमेशा अपने जगह में पहुंच जाता, मुझे मीलों जाने के लिए घर से बहुत पहले ना निकलना पड़ता। भगवान काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं एक स्कूटी ही खरीद पाता। दोस्तों उसी ट्रैफिक सिग्नल में एक बस आके खड़ी होती है, और हमारे भारतीय रीत के अनुसार भाई साहब जब अपने पान पड़ा के पुड़ियों को खिड़की से बाहर फेंकने जाते हैं करके, तभी उनकी नजर साइकिल में पड़ती है, और वो कहते हैं, भगवान काश हमारे पास इतना पैसा होता कि हम एक साइकिल खरीद लेते। एक बस में कब तक जाए, कब तक गोते खाएं? कभी कोई ऐसे खड़ा, कभी कोई ऐसे खड़ा, कभी किसी ने परफ्यूम लगाया, कभी किसी ने नहीं लगाया। ये कब तक झेले, कब तक ये धक्का खाएं? मुझे भी स्मार्ट बना दो, मेरी भी वैल्यू बढ़ा दो।
तो दोस्तों उसी ट्रैफिक सिग्नल में जहां पे ऑडी खड़ी है, BMW खड़ी है, स्कॉर्पियो खड़ी है, रॉयल एनफील्ड खड़ा है, स्कूटी, साइकिल, बस फुटपाथ के ऊपर से भाई साहब चल के जा रहे थे और वो कह रहे थे कि भगवान काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं बस की टिकट खरीद पाता, तो मुझे मीलों पैदल ना चलना पड़ता, मैं मीलों अपने मंजिल तक पैदल ना जाता, मैं बस की सवारी कर लेता। पिक्चर यहाँ खत्म नहीं है दोस्तों। उसी ट्रैफिक सिग्नल में कोई इंसान अपने सीने के बल लेटा था और उसका सर आसमान की तरफ था। दो निगाहें शायद उसके रब से, उसके खुदा से, उसके भगवान से ये कह रही थी कि भगवान मुझे ऑडी नहीं चाहिए, भगवान मुझे रॉयल एनफील्ड नहीं चाहिए, मुझे 5 रुपए भी मत देना, अगर हो सके तो अगले जन्म मुझे 2 पाँव देना, मैं अपने कदमों से चल के अपनी मंजिल तक जा सकूं, मैं अपने कदमों से चल के अपनी मंजिल को पा सकूं, मैं जहां चाहूं दौड़ के जा सकूं और जब चाहूं दौड़ के अपने दोस्तों से अपनी खुशियों की सौगात को बांट सकूं। भगवान मुझे हो सके तो 2 पैर देना। तो दोस्तों यहाँ तो सब महफूज है, सब सही सलामत है, सबके 2 पैर हैं, तो क्या हम स्मार्ट वैल्यू नहीं बन सकते? क्या हम अपनी मंजिल तक नहीं जा सकते? यकीन मानिए पैर सबके सलामत है, खुदा पे यकीन कीजिए और उससे पहले खुद पे भी, क्योंकि अगर आपके वैल्यू बढ़ाना है तो स्मार्ट बनिए। जैसे ही स्मार्ट वैल्यू बनेंगे मंजिल आपकी होगी, आपको कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू सर।